हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खालिद हुसैन और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद खालिद हुसैन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रुप ट्रेंड्स इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि जो ग्रुप ट्रेंड है एस ब्लॉक एलिमेंट में वो क्या है, और स्पेशली इसको हमने जो है वो मैंने दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम जस्ट दो जो प्रॉपर्टीज हैं उनका जो है वो ट्रेंड पढ़ेंगे। तो उसमें एटॉमिक रेडिया और इसके बाद जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उनका ट्रेंड जो है इन दोनों का हम जो ट्रेंड है इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एटॉमिक रेडिया की बात करेंगे। फर्स्ट एटॉमिक रेडिया है, एटॉमिक रेडिया है। ये दो पॉइंट्स आप नोट कर लें। एस ब्लॉक एलिमेंट्स have largest radii in the periodic table. जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है उनका सबसे ज्यादा जो है पीरियोडिक टेबल में रेडिया है। किस वजह से वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, इस चीज को डिटेल से समझेंगे। उसके बाद रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई टॉप टू बॉटम मीन्स ग्रुप increases। अगर एटॉमिक रेडिया की बात करें तो वो टॉप टू बॉटम जो है एटॉमिक रेडिया क्या होगा, इंक्रीज होगा, वो बढ़ेगा। जैसे ही हम ऊपर से नीचे जाएंगे, इट मीन्स हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, इट मीन्स ग्रुप ट्रेंड ही पढ़ रहे हैं तो ग्रुप की बात करेंगे। तो ग्रुप ट्रेंड की अगर बात करें तो एटॉमिक रेडिया टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस। टॉप टू बॉटम जैसे ही हम लिथियम से नीचे चले जाएंगे, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, तो रेडियस उनका इंक्रीज होगा। कैसे देखें उस चीज को अब हम समझेंगे। सबसे पहले फॉर सपोज मेरे पास ये जो है वो एलिमेंट है लिथियम का। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s1, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s1। अब हम देखें ये हम शेल्स की बात कर रहे हैं। देखें दिस वन इज फर्स्ट शेल 1s2। इसमें जस्ट दो इलेक्ट्रॉन्स है। इट हैज जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड हियर इज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल 1s2, दिस वन इज 2s1। शेल जो है वो ये सेकंड शेल है, n नंबर इज 2, ठीक है, सेकंड शेल है। तो अब इसमें होता क्या है, देखें सबसे पहले क्या होगा कि ये न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो न्यूक्लियस क्या करेगा कि ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ खींच लेगा। इट मीन्स खींचने की कोशिश करेगा। न्यूक्लियस ट्राइज टू पुल द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। नाउ व्हाट हैपन, देखें ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स, इसे हम कहते हैं इनर इलेक्ट्रॉन्स। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है इनर इलेक्ट्रॉन्स, इसे हम कहते हैं। ये क्या करेंगे कि न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्टिव जो फोर्स है न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ, वो कम करेंगे। ये आप ऐसे समझें कि ये एक शील्ड है। दिस वन इज शील्ड, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली शील्ड। ये एक शील्ड है जो कि न्यूक्लियस के जो अट्रैक्टिव जो पावर है, इट मींस जो अट्रैक्शन है इस इलेक्ट्रॉन के लिए, उनको कम करेगा। फॉर सपोज न्यूक्लियस हम सपोज कर रहे हैं कि अगर न्यूक्लियस पहले, अगर ये इलेक्ट्रॉन ना होते तो न्यूक्लियस जो है वो 2 न्यूटन फोर्स लगाता नॉर्मली। इस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होगा कि वो हाफ होगा या इससे भी कम हो सकता है। मैंने जस्ट ये सपोज किया, वैसे इतना फोर्स न्यूक्लियस लगा नहीं सकता डेफिनेटली,
तो हम ऐसे ही मैक्रो लेवल की बात कर रहे हैं, दिस इज नॉट अ माइक्रो लेवल, मैक्रो लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस ये एज अ रिजल्टेंट होगा क्या कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो अट्रैक्शन है वो कम होगा, बिकॉज दीज इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइडेड शील्ड एक्चुअली, इस ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इन्होंने शील्ड प्रोवाइड किया है। एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये भी नेगेटिवली चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज है, तो यहाँ होगा क्या कि रपल्शन होगा, एक्चुअली यहाँ रपल्शन होगा, और ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ अट्रैक्शन होगा। तो एक्चुअली वहां रिजल्टेंट में होता क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाता है यहाँ, ठीक है। इस चीज को हमने समझ लिया। और फॉर सपोज हम देखें, दिस वन इज सोडियम। अगर हम सोडियम की बात करें तो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। सोडियम की बात करें तो 3s1। अगर यहां हम फर्स्ट शेल, दिस वन इज फर्स्ट शेल, दिस वन इज सेकंड, दिस वन इज थर्ड शेल। यहाँ जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ जस्ट यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब देखें यहाँ होता क्या है, एक तो हमने समझ लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो है वो कम हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा कि हम अगर, क्योंकि लिथियम के बाद हमारा है सोडियम, लिथियम के बाद एलिमेंट हमारा क्या है, एक्चुअली सोडियम है, 11 एटॉमिक नंबर। यहाँ एक्चुअली क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन तो डेफिनेटली डिक्रीज हो ही गया, लेकिन एक इसमें फैक्टर इन्वॉल्व है। वो फैक्टर क्या है कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज पहले जस्ट 3 प्रोटॉन्स थे न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस में अब 11 प्रोटॉन्स हो गए, तो डेफिनेटली जो न्यूक्लियर चार्ज है आपका वो इंक्रीज हुआ। अगर आप देखें न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली इसको क्या होनी चाहिए, एटॉमिक रेडिया इंक्रीज ना हो, उसको एक्चुअली डिक्रीज होना ही है, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। क्यों ऐसा होता नहीं है, क्यों? क्योंकि देखें एटॉमिक जो आप कहें कि ये जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है वो तो कम हुआ, लेकिन आपका जो आप कहें कि ये जो एटॉमिक नंबर है, इट मींस आप कहें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इट मींस न्यूक्लियर चार्ज जो वो है वो इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज हुआ भी है। यहाँ 3 प्रोटॉन्स थे और यहाँ न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स है, 11 प्रोटॉन्स है। तो एक्चुअली होनी ऐसे ही चाहिए कि जो आपका रेडिया है वो डिक्रीज हो, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि यहाँ देखें कि एक इलेक्ट्रॉन, एक शेल जो है वो इंक्रीज हुआ। पहले 2 शेल्स थे, जस्ट 2 शेल्स थे यहाँ, दिस वन इज न्यूक्लियर ऑफ लिथियम, दिस वन इज ऑफ द सोडियम। तो यहाँ क्या हुआ कि एक शेल इंक्रीज हुआ। अगर एक शेल इंक्रीज हुआ तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ अगर आप शील्ड की बात करें तो एक ये है, एक ये है, तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है उसका डिस्टेंस बढ़ गया, इसका डिस्टेंस बढ़ गया, तो और जो है न्यूक्लियर आप कहें कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है और इनमें कम होगा। अट्रैक्शन की अगर बात करें न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की तो और भी कम होगा। डेफिनेटली ये हमारा जो है न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ गया, लेकिन वो इतना इफेक्टिव यहां नहीं होगा, क्योंकि वह डिस्टेंस और भी ज्यादा हो गया, यहाँ डिस्टेंस और भी ज्यादा हो गया। तो एज अ रिजल्टेंट व्हाट हैपन, द रेडिया इंक्रीजेस, बिकॉज हियर एक्चुअली होता क्या है कि जो आपका अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है। अट्रैक्शन क्यों कम हो जाता है? और ये प्रीडोमिनेंट फोर्स है आप कहेंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ शेल जो है वो एक इंक्रीज हुआ, तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो काफी बढ़ गया। तो इसलिए एज अ रिजल्टेंट व्हाट हैपन, द रेडिया टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम द रेडियस एक्चुअली इंक्रीजेस। तो हमने इसको डिटेल में समझा कि एटॉमिक रेडिया जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो वो कैसे टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है। तो ये एक्चुअली फिनोमिना था इंटरनली। तो आप कुछ वैल्यूज जो है वो लिखेंगे यहाँ, देखें दिस वन इज फर्स्ट ए, दिस वन इज सेकंड ए, सेकंड ए। फर्स्ट ए आपका लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। जस्ट हम 3 ले रहे हैं,
देखें अगर हम रेडियस की बात करें तो इसका 1.23 एंगस्ट्रॉम, और अगर इसकी बात करें तो दिस वन इज 1.57 एंड दिस वन इज आई थिंक सो 2.03 एंगस्ट्रॉम। दिस वन इज फर्स्ट ए। अगर हम सेकंड ए की बात करें, हम जस्ट तीन जो है कंसीडर कर रहे हैं यहाँ, तीन एलिमेंट्स। सेकंड ए, दिस वन इज बेरिलियम, दिस वन इज मैग्नीशियम, दिस वन इज मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, दिस वन इज कैल्शियम। अगर बेरिलियम की बात करें तो 0.90, अगर इसकी बात करें तो आई थिंक 1.36 1.36, और अगर हम इसकी बात करें कैल्शियम की तो 1.74। तो ये रेडिया हम यहां से भी देख रहे हैं, इट मींस लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। यहां से भी हम देख रहे हैं 1.23, 1.57, 2.03। तो इट मींस टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडिया इंक्रीजेस। अगर इसमें भी देखें तो यही ट्रेंड है, 0.9 फर्स्ट में है वहां, और मैग्नीशियम 1.36, कैल्शियम 1.74। तो एटॉमिक रेडिया टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस। लेकिन यहां अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, फर्स्ट ए और सेकंड ए, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, फॉर सपोज हमने लिथियम को लिथियम और हम बेरिलियम को लिथियम और इसके बाद हम बेरिलियम, क्योंकि ये एक ही पीरियड में है, अगर हम इनको कंपेयर करें तो आप देख रहे हैं कि लिथियम का जो है वो 1.23 है और इसका 0.9 है, 0.9। तो इट मींस के यहाँ जब हम पीरियड में जाएंगे एस ब्लॉक एलिमेंट, जस्ट कि हम अगर हम बात करें या वैसे ही जनरल ट्रेंड की बात करें पी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी, तो रेडिया क्या होगा, एक्चुअली डिक्रीज होगा पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे। देखिए क्यों, इस फिनोमिना को थोड़ा सा हम टच करेंगे। जस्ट देखिए यहां हुआ क्या, अगर हम बात करें तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दिस वन इज लिथियम, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर उसके बाद हम बात करें बेरिलियम की, तो बेरिलियम में भी यही है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स है। एज अ रिजल्टेंट होगा क्या कि यहाँ देखें लिथियम इज 3, दिस वन इज 4। तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हुआ, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि श्रिंकेज होगा, इट मींस अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा होगा, अट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। इसलिए एज अ रिजल्टेंट व्हाट हैपन, द रेडिया डिक्रीजेस इन द पीरियड, रेडिया डिक्रीजेस इन द पीरियड। क्योंकि नंबर ऑफ, अगर हम शेल्स की बात करें तो शेल्स तो वही है ना, शेल्स वही 2 हैं, जस्ट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ। जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो क्या होगा कि जो आप कहें कि जो अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, वो बढ़ जाएगा। As a resultant, what happen on the shrinkage of the radii will occur. It means कि रेडिया जो है वो कम होगा। तो हमने इस चीज को भी हमने समझ लिया। और अगर हम इसके बाद अगर हम इनकी केटाइन की बात करें तो केटाइन की रेडिया की अगर हम बात करें तो इसमें भी ऐसे ही होगा। अगर हम केटाइन की बात करें, केटाइनिक रेडिया, सिंपली अगर हम इसको स्लाइटली टच करें, जस्ट अगर हम उसकी भी बात करें तो ऐसे ही होगा कि जो फर्स्ट ए ग्रुप है, अगर फर्स्ट ए ग्रुप है उनका जो रेडिया है वो ज्यादा होगा। कैसे ज्यादा होगा, देखें सबसे पहले लिथियम है, दिस वन इज 3। अगर उन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो होगा क्या कि ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, ठीक है। बेरिलियम की अगर बात करें, अगर हम बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम की अगर हम बात करें तो इसके डायगोनल में ही है, क्योंकि इसके सामने ही, सॉरी डायगोनल नहीं, सामने ही है। तो बेरिलियम की बात करें तो दिस वन इज 4, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा और +2 चार्ज कैरी करेगा। एज अ रिजल्टेंट व्हाट हैपन, यहाँ जस्ट एक ही चार्ज है, यहाँ चार्ज 2 है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकल जाएगा तो और श्रिंकेज होगा, इट मींस रेडिया कम होगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअली ज्यादा होगा। जो प्रोटॉन है इसमें क्या है, इसमें यह है कि एक प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो, क्योंकि इसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे, लिथियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे, और प्रोटॉन्स की बात करें तो वो 3 प्रोटॉन्स बचे, इट मींस न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। अगर यहां हम इसमें अगर बेरिलियम की बात करें तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं,
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी 2 ही होंगे, लेकिन इसमें प्रोटॉन्स जो है वो 4 होंगे, प्रोटॉन्स इसमें ज्यादा है। तो क्या होगा कि न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअली इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअली इंक्रीजेस। तो एज अ रिजल्टेंट व्हाट हैपन, द रेडिया डिक्रीज। अगर हम लिथियम की बात करें, लिथियम और बेरिलियम की बात करें तो ऐसे ही होगा। लिथियम की जो आप कहेंगे कैटायनिक रेडिया होगा वो ज्यादा होगा। अगर फॉर सपोज हम सोडियम की बात करें, सोडियम और उसकी बात करें, सोडियम के आप कहेंगे पीरियड में मैग्नीशियम है, तो ये आपका होगा क्या, ये आपकी सीरीज होगी सोडियम, इट मींस कैटायनिक रेडिया ऑफ सोडियम इज लार्ज देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। तो ये हमने जो है वो रेडिया सक्सेसफुली डिस्कस किया। अब जो है हम इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे, देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN। एस ब्लॉक एलिमेंट्स है वो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो भी हैं उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम देखें तो वो कम है। क्यों कम है, रीजन क्या है, क्योंकि दीज आर एक्चुअली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, ये मेटल्स हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर आप नेचर देखें तो वो जो नॉन मेटल्स हैं उनको ज्यादा फेवर करें, क्योंकि नॉन मेटल्स में वो कैपेसिटी है कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जो है वो पुल कर रहे हैं, अपनी तरफ जो है वो खींच रहे हैं। अगर मेटल्स की बात करें तो उनके पास पहले ही इलेक्ट्रॉन्स अबंडेंस में मौजूद हैं, पहले ही इलेक्ट्रॉन्स जो है उनके पास मौजूद हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो लॉस करना चाहेंगे, जो आपके मेटल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स को इजिली लॉस करना चाहेंगे, और स्पेशली एस ब्लॉक एलिमेंट्स के वो तो और भी लॉस करना चाहेंगे। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि उनका जो रेडिया है वो ज्यादा है, रेडिया ज्यादा है तो वो और आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करना चाहेंगे। तो डेफिनेटली एस ब्लॉक एलिमेंट्स है वो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए अगर यहाँ और हम एक पॉइंट जो है वो लिखें तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है वो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर ग्रुप ट्रेंड की बात करें तो टॉप टू बॉटम it means top to bottom, it means in group electronegativity आपका EN decreases left to right, it means आपका period EN increases। टॉप टू बॉटम अगर हम ग्रुप की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वहां क्या हो रहा है, वहां एक्चुअली डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा। और लेफ्ट टू राइट इट मींस हम अगर पीरियड की बात करें तो वहां इंक्रीज होगा। देखिए टॉप आप इसे समझें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। तो हमने अभी डिस्कस किया कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिया की अगर हम बात करें, साइज की बात करें तो वो इंक्रीज हो रहा है, वो बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा ना। अगर लेफ्ट टू राइट इट मीन्स हमने अभी डिस्कस किया कि पीरियड की जब आप बात करें तो वहाँ न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, वहाँ न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो साइज जो है वो कम होगा। जैसे ही साइज कम होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो इट मीन्स के पीरियड की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस वजह से, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगा पीरियड में। नीचे अगर हम जाएंगे टॉप टू बॉटम तो वहां डिक्रीज होगा। और यहाँ हमने अगर हम यहाँ जो है हम सैंपल ले रहे हैं, दिस वन इज फर्स्ट ए, दिस वन इज सेकंड ए, दिस वन इज आप कहें कि आपका है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो 1.0, और इसकी अगर बात करें तो 0.9। अगर इसकी हम बात करें पोटाशियम 0.8, दिस वन इज आल्सो रुबिडियम 0.8। और अगर हम सीजियम की बात करें तो ये वैल्यूज हैं, सीजियम की बात करें तो दिस वन इज 0.7। यहाँ बेरिलियम, मैग्नीशियम,
कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। अगर यहाँ हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो 1.5, दिस वन इज 1.2, दिस वन इज कैल्शियम 1 and this one is I think so this one is also 1, this one is also 1, this one is barium, strontium and strontium, barium। अगर बेरियम की बात करें तो वो 0.9 है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के, ये फर्स्ट ए और ये सेकंड ए, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो यहां भी हमने देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीजेस, टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रहा है। और यहां भी हमने ऐसे ही इस ट्रेंड को आप देख रहे हैं, वैल्यूज जो है वो कम होते जा रहे हैं, इट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। अगर पीरियड की बात करें, दिस इज एक्चुअली पीरियड, ये एक ही पीरियड के एलिमेंट्स हैं। अगर पीरियड की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप देख रहे हैं कि इंक्रीज हो रहा है। लिथियम की बात करें, लिथियम को, क्योंकि ये एक ही पीरियड में है ना, सेकंड पीरियड की बात है, यहाँ 1, यहाँ 1.5। अगर सोडियम और मैग्नीशियम को देखें तो 0.9, यहाँ 1.2। अगर पोटाशियम और कैल्शियम को देखें, पोटाशियम 0.9, दिस वन इज 1। तो पीरियड में हमने इस वैल्यू से भी देखा कि पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? एक्चुअली क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज वहां इंक्रीज हो रहा है। और टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि वहां साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है इस वजह से। लेफ्ट टू राइट में साइज भी डिक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो इसके बढ़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बढ़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।